सही। जब मैं वापस आया हम्म। तो वो अंदर चले गए मुस्लिम साहब के पास। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था खबरों में, तो मेरा कोई दिल विल धक 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 नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो जो होगा वो देखा जाएगा। सही। थोड़ी देर के बाद वो आए मुस्लिम साहब, कहने लगे ओ भाई असद जली साहब ये बताइए आपके पास टाई और कोट तो होगा ना? मैंने कहा तो है। अच्छा। कहने लगे अब आप ऐसा करें, आप घर जाएं और आज शाम को आप 5:40 की खबरें होती हैं हमारी, वो पढ़ेंगे आज आप। हाँ हाँ हाँ। वाह क्या बात आप है। सोचें। उसके बाद जनाब मैंने 18 साल मेन बुलेटिन पढ़ा लाहौर से, वाह भाई। 1972 से लेके और 1987 तक, वाह 88 तक। क्या बात है। इस तरह हम जनाब टेलीविजन में आ गए। जी वाह। सही। अच्छा, बहुत सारी ममालिक में आप घूमे फिरे, मुझे ये बताएं कि कहाँ आपको वाकई आपने ना एंजॉय किया हो कि इस मुल्क में, और कहाँ के लोग आपको ज्यादा अच्छे लगे, आपको ना बड़ा उससे इंस्पिरेशन मिली हो? देखिए जो मुझे, मैंने सही मानों में इंग्लैंड तो मेरा पसंदीदा जगह रही है। अच्छा इसलिए कि ठीक। मैंने आपको पिछले में बताया था कि मैं बेसिकली मुझे अच्छा। मैंने तारीख बहुत पढ़ी। लंदन जाने वाले बंदे को एक एडवांटेज ये होता है कि जब वो लंदन उतरता है तो अगर उसने मुतालिया किया हुआ है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उसको लगता है जैसे ये सब चीजें मेरी देखी वाली हैं। तो वो मेरी, लेकिन उसके बाद जो मुझे दो ममालिक ने बहुत अट्रैक्ट किया, एक जगह तो थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया और अच्छा दूसरा न्यूजीलैंड। सही। अच्छा, दोनों दो मुख्तलिफ जगहें हैं। ऑस्ट्रेलिया आप ये देखें कि वो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है रकबे की, लेकिन आबादी टोटल जो है वो 3 करोड़ की है। सही सही। टोटल आबादी जो है वो कोस्टल पे एरियाज हैं, उन पे वाक़ है। सही। दरमियान में रेगिस्तान, वो भी ऐसा स्थान जहाँ चट्टाने हैं, ठीक है ना, और वहां पर टेम्परेचर जो है वो 180 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान। सही सही। यानी वहां जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं। सही। लेकिन वो जो कोस्टल एरियाज हैं, इतने खूबसूरत शहर हैं, इतनी पुरसुकून जगह है कि आपको, और लोग भी अच्छे हैं, मतलब ये कि आपको बड़े फ्रेंडली हैं और मतलब बड़े अच्छे गुड लुकिंग टॉल आपको लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे बात करने वाले मिलेंगे। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बेइंतहा पसंद आया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कोई उसके बाद न्यूजीलैंड उससे बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है। जी जी। बहुत छोटा सा जी जी। बेइंतहा ग्रीन, लोग थोड़े से शर्मीले हैं, देर में आपसे बेतकल्लुफ होते हैं, लेकिन बेइंतहा मेहमान नवाज। अच्छा, और आप खूबसूरती का आलम ये देख लीजिए कि बेशतर सड़कें जो रिहायशी इलाके हैं उनकी आपको ऐसे में कि दरख्त ऊपर जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं, सही। यानी एक छत से बन जाती है। अब उसके दरमियान में आप वॉक कर रहे हैं, तमाम घरों के सामने आपको फूलों की क्यारियां नजर आएंगी, ठीक है ना। इंतहाई साफ का मुल्क है, इंतहा खुश अखलाक, मेहमान नवाज, थोड़े से बशाई हैं, थोड़ी देर में तकल्लुफ होती है, लेकिन एक दफा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके वो पक्के। तो ये दो मुल्क मुझे बेइंतहा पसंद आए। सही सही। तो कोई ऐसा यादगार वाकया इन दो मुल्कों का कोई बताइए अगर है। बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे एक बड़ी, जो पाकिस्तानियों को भी जरा उससे सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में सारे पाकिस्तानी आपको पता है बड़े फैन है क्रिकेट के, तो वहाँ बहुत से दोस्त बन गए हमारे। तो एक साहब जो थे उन्होंने खैर डिनर पे बुलाया, मुझे कहने लगे असद जली साहब अभी तो आपका मैच नहीं है ना, तो 2-3 दिन मैंने करना ही। कहने लगे हाँ मैं छुट्टी ले रहा हूँ परसों, तो आपको मैं यहाँ पहाड़ों पे घुमाने ले चलूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा पहाड़ वहाड़ तो मैंने बहुत देखी हुई है। कहने लगे नहीं आप जरा चलें, फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्यों लेके आया। अच्छा। अच्छा, खैर जी, वो अगले दिन वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के, तो वो होते हुए बड़े दूर थे पहाड़, तो वो जो है ना माउंट डेनिडोंग उसका नाम था पहाड़ का। अच्छा। हम वहां चले गए। अच्छा, जब हम पहाड़ पे ड्राइव कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो मुझे एक चीज हैरत हुई, थोड़ी सी शुरू हुई। वो हैरत ये थी कि देखा कि वहाँ कल्टीवेशन बहुत है। अच्छा। यानी इतनी ज़राअत, आपको सारे शहर जो वो, यानी खाली पहाड़ आपको नजर नहीं आएगा। वहां पर मुख्तलिफ फसलें जो है ना वो उगी हुई थी, बागात थे बेइंतहा, मकान बने हुए थे बड़े बड़े खूबसूरत। खैर एक जगह तो उन्होंने जाके रोक लिया। सही। कहने लगे चले जी, आपने कभी ताज़ा चेरीज नहीं खाई होंगी दरख्तों से तोड़कर, आज आपको चेरीज खिलाते हैं। अच्छा। आप बिलीव करें, उस बाग में जो चेरीज मैंने खाई, वहाँ साथ ही नलका लगा हुआ था, उससे हम पानी से धो के खा रहे थे। वो फ्रेश चेरीज का वो मजा मैं आज तक नहीं भूला। वाह। अच्छा, इतने मजेदार मालूमात हुई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी। मालूम हुआ कि जो 90% पहाड़ हैं उसे गवर्नमेंट जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा। तो वो कहती है कि बजाय हम रेजिडेंशियल इलाकों में जो है वो
लैंड ऑक्युपाई करें